11 मई 2023 को इमरान हाशमी को पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया था पूरे 4 महीने के लिए। 4 महीनों के बाद अब वो घर वापसी आए तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है एक नए केस में। 4 महीने पहले जब 11 मई 2023 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो वो एक नौजवान लड़के की शक्ल में वो गए थे, और जब वो घर वापसी आए 4 महीने के बाद तो उनकी कंडीशन ये थी। तो अब उनको दोबारा भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इमरान रियाज को बार बार गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, असल वजह क्या है, ये जो मीडिया पे बता रहे हैं वो, या फिर असल कहानी कुछ और है। तो आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं, तो लेट्स बिगिन। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। सहाफी एंकर इमरान रियाज खान को लाहौर से हिरासत में ले लिया गया है। सहाफी के भाई यूसुफ खान ने दावा किया है। इसी हवाले नफरत फैलाने के इल्जाम में मारूफ यूट्यूबर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले जिस केस में इमरान रियाज को अरेस्ट किया गया था वो जमान पारा का हमले का केस था। जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो वहां पे काफी लोगों ने गाड़ियां वगैरह जलाई, तो वहां पे इमरान रियाज भी गए थे। तो इमरान रियाज जब वहां गए तो वहां पे पुलिस ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो लोग वहां पे गाड़ियां वगैरह जला रहे थे तो उनके साथ भी इमरान रियाज मुलविस थे। तो इमरान रियाज ने मिलकर वहां पे जो है वो गाड़ियां वगैरह जलाई थी। तो इस केस से पहले हम ये देखेंगे इमरान रियाज क्या करते थे, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि जिस केस में उनको अंदर किया गया है वाकई वो केस भी सही है या फिर कुछ और भी बात हो सकती है। तो ये देखने के लिए हमें ये समझना होगा इमरान खान पहले क्या करते थे। तो वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जैसे मैंने आपको बताया, और वो बोल न्यूज पे काम करते थे एक एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है ना। और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे 45 लाख सब्सक्राइबर हैं, और जो ट्विटर का उनका अकाउंट है उस पर भी तकरीबन 55 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो जब आप उनका चैनल देखोगे तो वहां पे वो ज्यादातर पीटीआई की हिमायत करते हैं। मकसद जो भी पीटीआई की रिपोर्ट्स होती हैं, जो जो उनके काम होते हैं इमरान खान की सपोर्ट में वो ज्यादातर बोलते हैं, और ट्विटर पे वो वही करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को जो है ये चीज पसंद नहीं आई हो कि वो पीटीआई के हक में ज्यादा बोलते हैं, और ट्विटर पे भी ज्यादातर वो पीटीआई की सपोर्ट करते हैं, क्यों हक सच की बात करते थे। अब जो बंदा हक सच की बात करेगा वो किसको पसंद आएगा? जो हक सच की बात करेगा उसको तो वो एक तरीके से दबोच लेंगे ना, कि वो हक सच की बात कर ही नहीं पाए। तो इसलिए उनको 4 महीनों के लिए शायद गुम कर दिया गया था कि भाई ना होगी बेस और ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि वो वीडियो बना रहे थे, आवाम को सच बता रहे थे, उनकी वीडियोस पे व्यूज भी ज़्यादा होते थे। तो उसकी वजह से लोग हक सच से आगाह हो रहे थे। ट्विटर पे भी यही, हर जो भी वो ट्वीट करते थे वो ट्रेंड बन जाता था। तो कुछ लीडरों को, कुछ सियासतदानों को उनका सच सामने आ रहा था, तो वो ये नहीं चाहते थे कि हमारा सच सामने आए। तो हो सकता है कि भाई इस केस में भी उनको अंदर कर दिया कि भाई इसको अंदर कर दो वरना ये तो हमारी जो है ना वो बजा देगा, ठीक है ना। जमान पार्क का जो केस है उसके ऊपर इमरान रियाज का क्या कहना है वो मैं आपको बता दूं। बकौल मंसूर अली खान के, उन्होंने ये बताया कि जब मैंने इमरान रियाज से पूछा उस केस के बारे में तो इमरान रियाज ने ये बताया कि मैं वहां गया था जहाँ पे इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, जहाँ पे ये दंगे फसाद हो रहे थे। तो वहां पे मैं एक एज ए जर्नलिस्ट गया था कि मैं देख रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैंने तो वहां पे लोगों को हाथ जोड़े थे, हाथ जोड़ के मैंने मना किया था कि भाई ये आग वगैरह नहीं लगाओ, इसमें आपका ही नुकसान है और आपको अंदर कर दिया जाएगा इसके केस में। तो आप ये काम वगैरह नहीं करो, इससे नुकसान है। तो मैंने तो सिर्फ आवाम को ये बोला था और इन्होंने जो है वो मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर दिया। तो ये इमरान रियाज ने बोला था बकौल मंसूर अली खान के। अब वो जब जेल गए थे तो उनकी कंडीशन मैंने आपको बताया कि कैसी थी, और जब 4 महीनों के बाद वो घर वापसी आए तो उनकी अब कंडीशन देखो क्या कर दी गई। तो यार ये क्या मकसद, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। उनको जो बोलने की जो रेगुलरिटी है उनको वो ठीक करने में 2 3 4 महीने लग गए सिर्फ उनको बोलना ठीक। तो मकसद ऐसा उनके ऊपर क्या टॉर्चर किया गया कि उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। ये कैसे हो सकता है कि जो बंदा जेल में जाए और उसके बाद जो वो आए उसका जो बिल्कुल बॉडी का सिस्टम, जो बोलने का तरीका, वो पूरा मेंटेनेंस ही खराब हो जाए? ये कैसे हो सकता है? तो आप खुद देख सकते हो कि ये हमारा कानून है क्या चीज़ है, कि जो एक बंदा, एक नौजवान लड़का 20 साल का एक तरीके से गया हो और वो जब वो आया हो तो वो 70 साल का बूढ़ा लग रहा हो। तो ये तो एक तरीके से जुल्म ही है, और क्या है यार। तो आप खुद देख सकते हो कि ये कितने तौर पे हमारे मुल्क में जो नाजायजियाँ हो रही हैं एक सच्चे बंदे या सच्चे इंसान के साथ। जो भी जो भी मकसद सच और राह में जो भी सच की बात करता है तो उसके साथ ये हालत कर दी जाती है एक तरीके से। अब उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 फरवरी को आधी रात को इमरान रियाज के घर पे पुलिस छापा मारती है और उनको गिरफ्तार करती है 23 फरवरी की रात को।
तकरीबन 3 बजे 2 बजे के टाइम के करीब उनको गिरफ्तार कर लेती है। इमरान रियाज ने खुद अपनी गिरफ्तारी दे दी और पुलिस को ये कहा कि मेरे घर में दाखिल ना हो, मैं खुद आ गया हूँ, अपने हथियार जो है वो मैं डालता हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। उसके बाद ही पुलिस उनके घर में गई है और 15 मिनट तक उन्होंने छानबीन की है इमरान रियाज के घर में, ठीक है ना। अब जिस केस में उनको अंदर कर दिया गया है वो केस जो है वो ये है, एसीई के मुताबिक, एंटी करप्शन एस्टेब्लिश्ड के मुताबिक, वो और उनके वालिद जो चकवाल में धरावी झील का ठेका है उन्होंने ज्यादा कीमत में उठाया है। अब इमरान रियाज ने बोला कि जो धरावी झील का जो ठेका है वो 11 मिलियन का था, हमने वो 4 मिलियन का उठाया है। तो ये किस केस में मुझे जो है वो अंदर कर रहे हैं कि हमने महंगे कीमत में उठाया, हमने तो वो 11 मिलियन का था, 4 मिलियन में हमने उठाया है, तो उन्होंने मुझे कैसे अंदर कर दिया। और जब इमरान रियाज को अरेस्ट करके गए और जा रहे थे तो इमरान रियाज को एक कमरे में उन्होंने बिठाया, ठीक है, सवाल जवाब करने के लिए। जिस कमरे में उन्होंने बिठाया तो इमरान रियाज से जब सवाल जवाब शुरू हुए तो इमरान रियाज से जो सवाल किए गए वो फाइज ईसा से मुतल्लिक थे, यानी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं फाइज ईसा, उनसे मुतल्लिक किए जा रहे थे। तो भाई इमरान रियाज ने बोला कि आपने जिस केस में मुझे अंदर किया है आप उससे मुतल्लिक सवाल करो, या आप किसी और टॉपिक के सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो। तो इसके ऊपर इमरान ने ये बोला। अब यहाँ पर एक चीज सोचने वाली भी है कि अगर इमरान रियाज गलत होते या फिर उन्होंने कोई गलत काम किया होता तो वो अपने आप की गिरफ्तारी क्यों देते। भाई जो बंदा गलत होता है वो तो भागने की कोशिश करता है, पर इमरान रियाज ने खुद गिरफ्तारी दी। क्यों दी? क्योंकि उनको पता है कि मैं सही हूँ, कोई मैंने गलत काम नहीं किया। अगर कोई गलत काम करता तो वो भागे, मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो मैं क्यों भागूं, मैं सही हूँ। और उन्होंने अल्लाह के ऊपर रखा, क्योंकि अल्लाह के ऊपर उनकी उम्मीद है कि जो बंदा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा, तो मैं क्यों भागूं। इसकी वजह से उन्होंने अपने आप को जो है पुलिस के हवाले कर दिया। अगर वो फ्रॉड करते या कोई गलत काम करते या 2 नंबरी करते तो वो तो भागने की कोशिश करते ना। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, कोई छुप जाते या फिर बैरून मुल्क चले जाते, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दे दी। तो ये किस चीज का सबूत है यार। इसका मकसद तो यही है ना कि उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं है। इमरान नियाज ने ये भी बोला कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मुझे यही बोल देंगे, इमरान नियाज आप बाहर मुल्क चले जाओ, वहां पर जायदादें लो, वहां पे जो है वो जर्नलिस्ट तुम करो, वहां पे अपने चैनल को रन करो, यहाँ पे तुम कर रहे हो तो बार बार तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। तो इमरान ने बोला कि मैं इसी मुल्क में मैंने कमाया है और इसी मुल्क में मैं खर्च करूंगा, यहीं पे ही मरूंगा। इमरान ने इसका ये बोलना था कि भले कुछ भी हो जाए मैं बैरून मुल्क नहीं जाऊंगा। तो इमरान ने इसके ऊपर ये बोला कि मेरे काफी दोस्त जो साफी हैं वो मुझे यही बोलते हैं कि आप मुल्क छोड़ दो और मुल्क से बाहर चले जाओ, पर मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा मुल्क छोड़कर। इमरान खान ने बोला कि मुझे दुख इस चीज का है कि मेरे वालिद को भी करप्ट कहा जा रहा है, कि जो कि एक ईमानदार शख्स है। तो मुझे सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे रही है वो ये चीज है। इमरान रियाज के वकील ने, इमरान रियाज के जो वकील है राना मारूफ, उन्होंने ये कहा कि जो उनके ऊपर केस दर्ज किया गया वो गैर कानूनी और बिल्कुल झूठा केस है। इमरान रियाज के जो दूसरे वकील अजहर सिद्दीक, उन्होंने तो ये कहा कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान रियाज के ऊपर जो उन्होंने केस किया है उसका ना ही तो कोई सबूत है और ना ही कोई दस्तावेज, तो उन्होंने ये केस कैसे कर लिया। इमरान रियाज ने ये भी बोला कि मुझे अंदर करवाने में नून लीग का हाथ है, उन्होंने ही मुझे अंदर करवाया है। और ये बात कितनी हकीकत है ये भी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले कुछ ट्वीट से जो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जब ये स्क्रीन पे जो चल रहे हैं ट्वीट्स आप ये देखो, तो इससे साफ पता चलता है कि भाई वो डायरेक्ट जो है वो ट्वीट कर रहे थे नून लीग को, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं उनका सच बता रहे थे कि भाई इनका सच ये है। तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुई और हो सकता है उन्होंने इसी वजह से उनको अंदर करवा दिया हो, क्योंकि उनकी दोबारा गिरफ्तारी, पहले भी गिरफ्तारी हो गई और अभी तक आपको पता है कि ट्विटर की सर्वर भी पाकिस्तान में मुअत्तल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये क्यों मुअत्तल है। तो इमरान आप जो है वो ट्विटर में भी जो है पीटीआई की सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, और जो है चैनल पर भी ज़्यादातर पीटीआई की बातें करते हैं, और जो भी सच होता है उसको साबित करते हैं और उसको ही बताते हैं। तो कुछ कुछ लोगों को भाई सच बर्दाश्त नहीं है और वो कहते हैं कि भाई हमें सच सुनना ही नहीं है, और आवाम के सामने कोई रखे भी नहीं सच, तो जो आवाम के सामने सच रखेगा उसको तो गायब कर दिया जाएगा। तो इमरान ने ये किया, तो इमरान रियाज को जो है गायब कर दिया गया। तो उसकी वजह से वो आज फिर जो है वो जेल में हैं, और जब तक वो जेल में रहेंगे तब तक कोई वीडियोस भी नहीं आएगी, ना ही कोई ट्वीट आएगा। तो इसकी वजह से उन्होंने उसको अंदर किया। अब जैसे वो बाहर आएंगे फिर वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, फिर उनको अंदर करेंगे, क्योंकि जो बंदा सच बोलता है ज़्यादातर लोग उसी की सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है चैनल पे उनके व्यूज़ भी बहुत सारे आते हैं। तो इसका मकसद ये है कि आवाम उनको सपोर्ट करती है और आवाम को सच पता चलता है। तो कुछ बड़े लीडर वो नहीं चाहते कि भाई हमारा जो सच है वो सबके सामने आए। तो इसकी वजह से भाई वो इमरान रियाज को बार बार अंदर करवा रहे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
जो भी चीज़ें मैंने देखी और रिसर्च की मैंने, जो मुझे पता चला वो सारी चीज़ें मैंने आपको आपके सामने रखी। और उनका चैनल भी है यूट्यूब का, ट्विटर अकाउंट भी है, आप जाके खुद भी देख सकते हो कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है। बाकी जो मेरे इल्म में आई, जो चीज़ें मेरे नज़र में आई, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।